हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा स्टडी का टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन मार्केटिंग होता है। और जैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है वैसे ही मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में भी चेंज आता है। और एक सक्सेसफुल मार्केटिंग के लिए एनवायरनमेंट की स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है, क्या चीज़ है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट सेट ऑफ फोर्सेस की स्टडी है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती हैं, बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ को, प्लान्स को, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को, तो उनको स्टडी करना मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहलाता है। तो एक्चुअली मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक सेट ऑफ फोर्सेस है जो बिज़नेस के इनसाइड हों या बिज़नेस के आउटसाइड हों, बट वो बिज़नेस की मार्केटिंग एबिलिटीज़ को, मैनेजमेंट एबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं और किसी भी बिज़नेस के लिए एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने में हेल्पफुल होती हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स के साथ एक अच्छा और सक्सेसफुल लाइजनिंग रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें। मार्केटिंग एनवायरनमेंट दो तरह का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट जिसको हम कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, यानी कि ये बिज़नेस के कंट्रोल में है। तो इसमें क्या क्या होता है, कुछ वेरिएबल्स जैसे कि क्या प्रोडक्ट बनाया जाए, उसका क्या डिज़ाइन किया जाए, उसका क्या ब्रांड नेम रखा जाए, पैकेजिंग किस तरह से की जाए, उसकी प्राइस क्या डिसाइड की जाए, एडवर्टाइजमेंट उसकी किस तरह से की जाए, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ क्या हों उसकी, ये सब चीज़ें फर्म डिसाइड करती है जो कि बिज़नेस के, फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है। तो इसलिए हम इसको कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। दूसरा सेगमेंट है एनवायरनमेंट का अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अनकंट्रोलेबल यानी कि बिजनेस जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, कन्वर्ट नहीं कर सकता, रादर बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज़ को इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालना होता है, चेंज करना होता है और उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को लेना होता है। जो हमारा अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ रीच ऑफ बिजनेस, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। ये दो तरह का होता है, माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट। माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट माइक्रो लेवल के बिजनेस यूनिट्स, मतलब कि कोई स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट्स को इफ़ेक्ट करता है, उनसे रिलेटेड होता है। और दूसरी तरफ मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट मैक्रो लेवल पे, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर और काइंड ऑफ एनी बिजनेस, ये सब तरह के बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। तो अब हम स्टडी करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या मैक्रो इकोनॉमिक मार्केटिंग एनवायरनमेंट, इसके क्या फैक्टर्स हैं या इसको इफ़ेक्ट करने वाले क्या फैक्टर्स हैं। जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया मैंने कि मैक्रो एनवायरनमेंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट जो इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर और टाइप ऑफ बिजनेस, सब तरह के बिजनेसेस को इफ़ेक्ट करता है, उसको हम मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। तो इसमें कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफी is a science and nature of population. पॉपुलेशन मतलब कि पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर क्या है, उसमें लोगों की मेजर पॉपुलेशन की एज ग्रुप क्या है, यानी कि लोग किस एज ग्रुप को परटेन करते हैं। वो यंग एज के लोग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, या ज़्यादा लोगों की जो चिल्ड्रन हैं,
या इन्फेंट्स ज़्यादा हैं। देन लोगों की इनकम ग्रुप क्या है, हाई इनकम ग्रुप है या लो इनकम ग्रुप है। देन जेंडर क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन के लोग मेल हैं या फीमेल हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है उनका, ऑक्यूपेशन किस ऑक्यूपेशन में या प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं। तो जो डेमोग्राफिक नेचर है पॉपुलेशन की, वो काफ़ी हद तक मार्केटिंग पॉलिसीज़ को इफ़ेक्ट करती है। इसके बेसिस पे ही, डेमोग्राफिक बेसिस पे ही मार्केटिंग जो है ये सेगमेंटेशन पॉलिसीज़ या प्रोडक्ट पॉलिसीज़ ये सब फ्रेम करती है। तो एक्चुअली दिस इज़ अ डेमोग्राफी या पॉपुलेशन की नेचर है जो डिसाइड करती है कि लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, या वो किस चीज़ से सेटिस्फाई होंगे, या उनकी कैपेसिटी टू सेंड क्या है, या उनके जो प्रोडक्ट से रिलेटेड लाइकिंग क्या होगी। ये सब चीज़ें जो हैं ये डेमोग्राफी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो बिज़नेस को ये केयरफुली एनालाइज करना है कि वो जिस भी मार्केट के साथ डील करने जा रहे हैं, वो उस मार्केट में जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसकी नेचर क्या है। और अगर उसमें कोई चेंज आ रही है तो उस चेंज को बड़ी क्लोजली एनालाइज करने के बाद ही अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज़ को फ्रेम करना होता है। देन नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब कि लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, वो अपनी कितनी इनकम को स्पेंड करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें भी काफ़ी हद तक डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं, और जो कि इकोनॉमिक कंडीशंस से इफ़ेक्ट होती हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं ये मार्केटिंग सिस्टम को काफ़ी हद तक इम्पेक्ट करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है तो उस केस में लोगों की एम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी अच्छे होंगे, हाई होंगे। एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई होंगे तो लोगों की इनकम भी हाई होगी, और इनकम अगर हाई है, अप हो रही है, तो उससे एक मार्केट में बूम कंडीशन होगी। और अगर बूम होगी तो लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से इंडस्ट्रीज़ प्रॉस्पर होंगी, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ेंगी। तो ये सारा जो है ये बिज़नेस यूनिट्स के लिए, सब तरह के बिज़नेस यूनिट्स के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या एक हाइक लेके आता है। तो इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हैं। लोग अगर लोन या फिनेंस कराते हैं तो उनको क्या इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, मनी सप्लाई क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल हैं। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी हद तक मैक्रो एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा एक्सचेंज फंक्शंस या करेंसी की डीवैल्यूएशन पोजीशन क्या है, या पॉलिटिकल या लीगल सेटअप में इन्फ्लेशन का क्या इफ़ेक्ट है। ये चीज़ें भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। अदर देन दिस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको देखना कि जो जनरल पब्लिक है उसकी डिस्पोजेबल इनकम क्या है। डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इफ़ेक्ट होती है टैक्स से, कि अगर उनको जो अपने बेसिक नीड्स हैं वो पे करने के बाद, टैक्स वगैरह पे करने के बाद उनकी इन हैंड इनकम क्या है जिसको वो मार्केट में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो ये लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम भी काफ़ी हद तक हमारी मार्केटिंग पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में हेल्पफुल होता है। द नेक्स्ट इज़ सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। किसी भी कंट्री की सोशल एंड कल्चरल सेटअप काफ़ी हद तक मार्केटिंग पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में हेल्पफुल होती है। अब सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में हम क्या क्या देखते हैं, जैसे कि कास्ट स्ट्रक्चर क्या है, जो कंट्री में कास्ट सिस्टम क्या है, मोबिलिटी ऑफ लेबर, क्या लेबर इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक मोबाइल होती है, मूव करती है या नहीं करती है।
देन लोगों के कस्टम्स क्या हैं, उनकी कन्वेंशंस क्या हैं, उनके रीति रिवाज क्या हैं, कल्चरल हेरिटेज क्या है, लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। क्या एक ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल लोग पसंद करते हैं, या कोई हाई फाई हाई स्टेटस सिस्टम पसंद करते हैं, या बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन के पास लोग हैं। तो अकॉर्डिंगली इसी इन चीज़ों से, लेवल ऑफ इनकम से भी लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक डिटर्मिन होता है। बट जो लाइफस्टाइल होता है लोगों का, लोगों के परचेजिंग पैटर्न भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं, और जैसे ही परचेजिंग पैटर्न जिस तरह से होते हैं तो उसी अकॉर्डिंगली ही मार्केटिंग पॉलिसीज़ को फ्रेम किया जाता है। देन सोशल वैल्यूज़ क्या है लोगों की, बिलीव्स क्या हैं, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कि आउटलुक क्या है, थिंकिंग बिहेवियर क्या है। क्या लोग साइंटिफिक वे में सोचना, देखना, खरीदना पसंद करते हैं, या सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं। इसके अलावा सोशल वैल्यूज़ में हम ये भी देखते हैं कि विमेन का स्टेटस क्या है सोसाइटी में, उनका रोल क्या है, उनकी जो लोग हैं वो क्वालिटी के ऊपर कितना फोकस करते हैं, गुड्स की क्वालिटी को फोकस करते हैं ज़्यादा, या प्राइस में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये सब चीज़ें भी जो है ये सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में स्टडी की जाती हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ही इमर्जिंग सोशल इशू है, दैट इज़ पॉल्यूशन। तो क्या लोग इसके लिए भी सेंसिटिव हैं जो सोशल सेटअप है उसमें, और क्या वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं उनको ख़रीदना पसंद करते हैं या नहीं, या वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपने परचेज डिसीजंस डिसाइड करते हैं। तो ये सब देखना भी कि ये इस तरह के कोई चेंजेस सोसाइटी में हैं तो मार्केटर को अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज़ को उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेम करना होता है। देन ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि आजकल कंज्यूमर्स बहुत अवेयर हो चुके हैं। तो कंज्यूमर की अवेयरनेस लेवल क्या है मार्केट में, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनकी जो साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी हद तक उनके परचेज डिसीजंस को इफ़ेक्ट करती हैं, और अकॉर्डिंगली ही मार्केटर अपने जो मार्केटिंग मिक्स है उसको डिसाइड करता है। देन नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट भी काफ़ी हद तक मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट करता है। कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी है या ब्यूरोक्रेसी है, या जो पॉलिटिकल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या बेसिक आइडियोलॉजी है। और इसके अलावा ये चीज़ें काफ़ी हद तक देखी जाती हैं कि कंट्री में जो गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी ला रही है, फिस्कल पॉलिसी ला रही है, वो क्या है, उसका बिज़नेस के ऊपर क्या इम्पेक्ट है, गवर्नमेंट की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ क्या हैं, कस्टम ड्यूटीज़ क्या हैं, फिज़िकल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या लेजिस्लेशन है, क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लॉज बने हुए हैं, या पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लॉज बने हैं। तो ये सब जो लेजिस्लेशंस हैं ये काफ़ी हद तक मार्केटिंग एनवायरनमेंट को भी इम्पेक्ट करते हैं। और हर मार्केटर को जब भी कोई पॉलिसी बनानी है, कोई प्लान्स बनाने हैं, तो अकॉर्डिंगली इन रूल्स को, लेजिस्लेशंस को या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अपने रूल्स एंड अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपनी जो मार्केटिंग प्लान्स हैं उनको ध्यान में रख के बनाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गंगा जैसे पोल्यूट हो रही है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किए, जिसमें जो नियर बाय आयरन फाउंड्रीज़ थी, सॉरी, जो नियर बाय इंडस्ट्रीज़ थी जो पोल्यूट कर रही थी, तो उनको बंद करने के लिए ऑर्डर्स पास किए। इसी तरीके से जो ताजमहल है वो भी काफ़ी पोल्यूशन की वजह से उसको डी कलरिंग हो रही थी, और
प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके जो मार्बल के टेक्सचर में। तो इसलिए इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि जो यहाँ के आसपास जो आयरन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बंद कर देना चाहिए। तो जो भी इस तरह की लेजिस्लेशंस हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी हद तक मार्केटिंग डिसीजंस को इफ़ेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी का बिजनेस पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रही हैं और उन चेंजेस की आने की वजह से हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के ऊपर, प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर, क्वांटिटीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये काफ़ी हद तक हमारी मार्केटिंग मिक्स को या मार्केटिंग प्लान्स को डिसाइड करता है, इम्पैक्ट करता है। और इनके बेसिस के ऊपर, इन चेंजेस के बेसिस के ऊपर ही मार्केटिंग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, इसी के ऊपर हमारी जो एडवर्टिज़मेंट्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये भी काफ़ी हद तक इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। हमारी जो प्रोडक्ट प्लानिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या पैकेजिंग पॉलिसीज़ हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज़ हैं, एडवर्टिज़मेंट पॉलिसीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम है, ये काफ़ी इम्पेक्टेड होता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर। देन नेक्स्ट इज़ फिज़िकल और इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिज़िकल एनवायरनमेंट या जोग्राफिकल एनवायरनमेंट या इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट आज बहुत ही ज़्यादा कंसर्न का सब्जेक्ट बन चुका है बिजनेस वर्ल्ड में, क्योंकि आजकल जो मार्केटर है वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव को लेके नहीं चल सकता, उसको सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी मीट करना होता है। एंड वन ऑफ द लीडिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स दीज डेज इज फिज़िकल एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पोल्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है इन दिनों, तो बिज़नेस को ये देखना होता है कि वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। इनफैक्ट व्हाट्सोएवर बिजनेस इज़ डूइंग, कोई भी पॉलिसीज़ वो बना रहा है, कोई भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसका सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट क्या है, इसको एनालाइज करना बिज़नेस को ध्यान में रखना होता है, ताकि अल्टीमेटली बिज़नेस जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सोशल बेनिफिट उसमें हो। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, बिज़नेस को ये ध्यान में रखना है कि जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है, ये जो भी पैकिंग बना रहे हैं या जो भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं, ये सोशल इंटरेस्ट में हों, इकोलॉजिकल या फिज़िकल एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं, यानी कि बिजनेसेस ऐसा कुछ काम करते हैं कि वो फिज़िकल एनवायरनमेंट को सेव करते हुए ऐसे ग्रीन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें, तो डेफिनेटली ये कॉस्ट को ऐड ऑन करता है और जिससे प्राइस राइज कर जाती है। तो बिज़नेस को अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम करते टाइम या ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेसेस को प्लान करते टाइम इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि ये प्राइस इससे जो शूट कर जाएगी या राइज कर जाएगी, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करें या उसको किस तरीके से जस्टिफाई करें। देन जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं या डिज़ाइन यूज़ हो रहा है या पैकिंग मटेरियल्स यूज़ हो रहा है, वो इकोलॉजिकल या एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेचर का हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है या रखा जाना चाहिए। और इस तरह के प्रोडक्ट्स को साइंस और टेक्नोलॉजी से डेवलप किया जाना चाहिए जो कि इकोलॉजिकल और फिज़िकल एनवायरनमेंट को सेव करने में हेल्प कर सकें। तो इसी स्टेप में गवर्नमेंट ने इको मार्क या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है ये मैन्युफैक्चर करने के लिए
काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है बिजनेसेस को और इसकी कंपल्शन भी करती है। तो ये जो फिज़िकल एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं या इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं, ये काफ़ी हद तक बिज़नेस पॉलिसीज़ को इम्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट बिजनेसेस को ये कंपल्सराइज करते हैं कि वो इनके ऊपर काम करे, रिसर्च करे और अकॉर्डिंगली ग्रीन प्रोडक्ट्स बना के ग्रीन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए कंज्यूमर्स को ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल कराए। और इनफैक्ट कई बार कंज्यूमर की डिमांड ही इस तरह के प्रोडक्ट के लिए पुश अप करती है मार्केटर्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, कि वो इस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं। Then next is competitive forces. Competitive forces जो है, कंपटीशन, नेचर ऑफ कंपटीशन क्या है मार्केट में, ये काफ़ी हद तक मार्केटिंग पॉलिसीज़ को डिसाइड करने के लिए इम्पेक्ट करता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में कोई भी मार्केटिंग कंसर्न अपने इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं ले सकती है। एक्चुअली उसको जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो अपने कंपैटिटर्स को, उनकी पॉलिसीज़ को, उनके प्रोडक्ट रेंज को ध्यान में रख के, उनकी प्राइस जो वो ऑफ़र कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, वो कंपोज करनी होती हैं। तो इनफैक्ट कोई भी मार्केटर अपने कंपैटिटर्स के व्यू पॉइंट को जाने बिना, वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं, किस प्राइस पे ऑफ़र कर रहे हैं और किस तरह से एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जाने बिना वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को, प्लान्स को, पॉलिसीज़ को फ्रेम नहीं कर सकते हैं। देन लास्ट मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फैक्टर इज़ कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर डिमांड काफ़ी अनप्रडिक्टेबल होती है, हमेशा चेंज होती रहती है और इसको एक्यूरेटली मेजर करना बहुत ही टीडियस, डिफ़िकल्ट और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क होता है। तो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर्स की नीड को जानना, उनके डिज़ायर को सेंटर पॉइंट पे रख के और फिर सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को फ्रेम करना, यही मार्केटिंग सक्सेस को कंट्रीब्यूट करता है और यही मार्केटर का मेन ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो ये तो थे मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ एनी बिज़नेस हर तरह के बिज़नेस के को इम्पेक्ट करते हैं। और जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं होते। तो बिज़नेस को इन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही, डेमोग्राफिक चेंजेस, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल चेंजेस, पॉलिटिकल और लीगल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, देन फिज़िकल और इकोलॉजिकल चेंजेस, कंपिटिटिव फोर्सेस और कंज्यूमर डिमांड चेंजेस, इन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज़ को चेंज करना होता है और फ्रेम करना होता है। और जो बिज़नेस इन चेंजेस को इग्नोर करता है, डेफिनेटली उन बिज़नेसेस को इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है और वो अपने कंपटीशन में या मार्केट से पीछे रह जाते हैं। देन नेक्स्ट सेट ऑफ फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स या माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट भी हम इसको कहेंगे। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट। कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट में हम ये देखते हैं कि कंपनी में के टॉप मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या है, परचेज डिसीजंस या परचेज प्रोसेस क्या है, प्रोडक्शन पॉलिसीज़ क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम क्या है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करता है। देन नेक्स्ट फैक्टर इज़ सप्लायर्स यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोडक्शन के लिए या इनपुट्स के लिए चाहिए हैं, वो क्या हैं और उनको सप्लाई करने वाले लोग क्या हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, ये भी जो कंपनी के एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। ये भी कंपनी की पॉलिसीज़ को या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। देन मार्केटिंग इंटरमीडियरीज मतलब जिस तरह से सप्लायर्स
बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, उसी तरीके से मार्केटिंग इंटरमीडियरीज भी हेल्प करती हैं कंपनी को कि वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से प्रमोट करें, सेल करें या डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इंटरमीडियरीज में आ जाते हैं रीसेलर्स, देन डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स आ जाती हैं, सर्विस एजेंसीज आ जाती हैं, जैसे कि एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ होती हैं, रिसर्च एजेंसीज़ होती हैं या कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं। देन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आ जाते हैं, जैसे कि बैंक्स वगैरह हैं या क्रेडिट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशंस हैं या इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हैं। तो ये इंटरमीडियरीज भी काफ़ी हद तक बिज़नेस की पॉलिसीज़ को इम्पेक्ट करते हैं। बिजनेसेस ने एक्चुअली में इनकी वर्किंग को, इनकी इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज़ किया है और अकॉर्डिंगली इनकी अपने पॉलिसीज़ को फ्रेम किया जाता है। देन नेक्स्ट माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर इज़ कस्टमर्स। कस्टमर्स एक्चुअली बिजनेस के लाइफ फ्लड होते हैं, फोकल पॉइंट होते हैं, पिवट होते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ में। तो कस्टमर्स में अलग अलग तरह के कस्टमर्स, जैसे कि अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं या वो रीसेलर्स हैं या गवर्नमेंट कस्टमर्स हैं या फॉरेन कस्टमर्स हैं। ये हर तरह का जो कस्टमर है जिसके साथ भी बिज़नेस डील कर रहा है, उनके स्पेशल फीचर्स को केयरफुली स्टडी करने के बाद ही बिज़नेस को अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम करना चाहिए कि बिज़नेस किस तरह के कस्टमर के साथ डील करता है, उनकी स्पेसिफिक नीड्स क्या हैं, एंड अकॉर्डिंगली उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम किया जाए। देन कंपैटिटर्स जो आपके सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, बिजनेस यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसी तरह की गुड्स या सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर वो नियर सब्स्टिट्यूट मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ये जो कंपैटिटर्स हैं उनकी पॉलिसीज़, उनकी चाहे वो प्रोडक्शन पॉलिसी है या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है या उनकी एडवर्टीजमेंट्स हैं या उनकी प्राइसिंग पॉलिसीज़ हैं, उनको भी ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है। देन लास्ट इज़ पब्लिक। पब्लिक में कई तरह की पब्लिक इंक्लूडेड है, जैसे कि फाइनेंशियल पब्लिक, बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। मीडिया पब्लिक है, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, रेडियो, टेलीविजन्स। गवर्नमेंट पब्लिक है, गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती हैं इसमें। देन इंटरनल पब्लिक है, जैसे कि मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। लोकल पब्लिक है, जिसमें कि लोकल कम्युनिटी है जहाँ पे भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड है। और जनरल पब्लिक है, मतलब जनरल एटीट्यूड, जनरल पॉपुलेशन, जिस भी कंट्री में या जिस भी सोसाइटी में या जिसमें स्टेट में ऑपरेट कर रहा है बिजनेस, वो पब्लिक। तो पब्लिक जो है, ये इन पब्लिक की को ध्यान में रखते हुए, उनके रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए भी अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है। और पब्लिक जनरली बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। अगर वो आपके प्रोडक्ट को नहीं भी खरीद रही है, तब भी आपके बिजनेस का जो आइडियोलॉजी है या आपकी वर्किंग है, उससे रेपुटेशन ट्रैवल करती है मार्केट में और ये बिजनेस यूनिट को इम्पैक्ट करती है। तो ये तो थे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एनवायरनमेंट को क्यों स्टडी किया जाए या क्यों इसको स्क्रीन किया जाए, क्यों स्कैन किया जाए। बेसिकली जो हमने एनवायरनमेंट स्टडी किया, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। तो जो कंट्रोलेबल या इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको तो हम चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को चेंज किया जा सकता है, प्रोडक्ट की वैरायटीज़ को, उसकी कॉम्पोजिशन को हम चेंज कर सकते हैं, प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, मार्केटिंग हम अपनी कैसे करेंगे या फिर एडवर्टीजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा, ये सब हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस को उसके साथ कम्युनिकेट करके, उसको रिएक्ट करके, उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना होता है और फिर
अपनी पॉलिसीज़ को उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेम करना होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, बिज़नेस अगर इंटरैक्ट नहीं करेगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अडेप्ट नहीं करेगा, तो डेफिनेटली बिज़नेस उसके साथ कोप नहीं कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन कोप नहीं कर पाएगी और ये फेलियर का कारण बन जाएगा। और सेकेंडली जो है, ये एक प्रोटेक्टिव नेचर का होता है कि एनवायरनमेंट को अगर हम स्कैन कर लेते हैं टाइमली, उसको एनालाइज करके, स्टडी करके और करेक्टिव डिसीजंस टाइमली ले लेते हैं, तो डेफिनेटली ये बिज़नेस की लॉन्ग टर्म जो है सर्वाइवल है उसको कंट्रीब्यूट करता है। और रिएक्टिव नेचर का होता है एनवायरनमेंट जो है, हम उसको अगर क्लोजली मॉनिटर करते हैं, वॉच करते हैं और टाइमली रिएक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ये बिज़नेस की सक्सेस को अचीव करने में हेल्पफुल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जिसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट को हम स्टडी किया है। तो जो ये एनवायरनमेंट है, इसको स्टडी करके प्रॉपरली बिजनेस अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। थैंक यू वेरी मच।